आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है और कृष्णा नदी से जा मिलती है। दोस्तों, ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक डिज़ाइनों का मिश्रण है। 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस के द्वारा इस मंदिर के हॉल का निर्माण किया गया था और इसका शिखर भी नाना फडणवीस के द्वारा बनाया था तथा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के धार्मिक समारोह की सुविधा के लिए इस मंदिर को दान में दिया था। यह मंदिर नागर शैली में बनाया हुआ है, जो आमतौर पर उत्तर भारत में पाई जाती है। इसका शिवलिंग गर्भगृह के ठीक बीच में स्थित है। गर्भगृह और अंतराल का निर्माण इंडो आर्यन स्थापत्य शैली में स्वदेशी पत्थर का उपयोग करके किया गया है। मंदिर के खंभे और चौखट में भी देवताओं की आकृतियां हैं। भीमाशंकर मंदिर के पीछे एक मोक्ष कुंड तीर्थ है। मंदिर में जाने से पहले इस कुंड में स्नान करने की परंपरा है। यह कुंड महामुनि कौशिक की पौराणिक तपस्या का परिणाम है। और भी कई कुंड यहाँ पर मौजूद है और भीमाशंकर शिवलिंग के सामने ही नंदी की मूर्ति है। और मंदिर के परिसर में शनिदेव का भी छोटा सा मंदिर है तथा शनि मंदिर के सामने 2 खंभों के बीच एक बहुत बड़ी प्राचीन पुर्तगाली चर्च की घंटी है, जो कि चिमाजी अप्पा ने मंदिर को दान की थी, जिसे चिमाजी अप्पा पुर्तगालियों को हराने के बाद वसई लेकर आए। यह मंदिर 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और दोस्तों, मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 230 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यह मंदिर 4:30 बजे खुलता है और 9:30 बजे तक बंद हो जाता है। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले जो कोई यहाँ पर पूजा करता है और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेता है, उसे सारे पापों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष कुंड में स्नान कर ही लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ कई तरह की पूजा अर्चना होती है, जिसमें भक्तजन शामिल होते हैं। मंदिर में रुद्राभिषेक तथा लघु रुद्र भी किया जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार चंदन और केसर से किया जाता है। इस मंदिर के पास और भी कई मंदिर और कुंड हैं दोस्तों, जो मंदिर को और ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। यहाँ का परिसर बहुत ही शांत है, इसलिए यहाँ पर जाने पर आपको बहुत ही सुकून मिलता है। दर्शकों, यहाँ पर यात्रा भी होती है। दरअसल ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा हरियाली अमावस्या और श्रावण मास के बीच में होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा को महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो हर साल होती है। यह यात्रा पश्चिम महाराष्ट्र पुणे से लेकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचती है। यात्रा के दौरान सभी भक्तजन भजन कीर्तन में मग्न होते हैं। यात्री अपने पैरों से ही पहाड़ी स्थानों को पार करते हैं और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। यह सभी शिव भक्तों को एकत्रित लाता है। इस तरह से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से हर कोई धन्य होता है। तो ये थी इसकी जानकारी। अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। इसकी पौराणिक कथा ये है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के दक्षिणीय जंगल में भीमा नामक एक असुर अपनी माता कर्कट के साथ रहता था। वो वास्तव में रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर उसके पिता की हत्या की है, तो वो क्रोधित हो गया। उसने बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। बदले में ब्रह्मा जी ने उसे अपार शक्ति का आशीर्वाद दिया। उसने भगवान शिव के एक कट्टर भक्त कामरूपेश्वर को कैद कर लिया और मांग की कि वो भगवान शिव के बजाय उसकी प्रार्थना करे। जब कामरूपेश्वर ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो भीमा ने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए अपनी तलवार उठा ली। तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे भस्म कर दिया। वही स्थान जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, वो स्थान भीमाशंकर के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।